जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और हम भी एकदम मस्त हैं। तो दोस्तों, भरत रामचंद्र के पास आप पहुंच चुके हैं और उनसे अपने गिले शिकवा कर रहे हैं कि भाई आपने कैसे सोच लिया कि मैं इतना नीच हो सकता हूँ, आप वहाँ अयोध्या छोड़कर क्यों चले आए। तो फिर रामचंद्र जी कहते हैं, भाई भरत, आप अपना मन को शांत कीजिए और फिर सोचो कि मैंने क्या कहा। तो फिर कहते हैं, न तुम पर है गिला मेरा, न तुम पर है गिला मेरा, मुझे तेरी कसम भाई, तेरी सुन सुन के बातें हो गया सी ना बसम भाई, तुम्हारी ओर से मुझको, तुम्हारी ओर से मुझको न कोई बदगुमानी है, नहीं मालूम तुझको हो गया कैसा भरम भाई, न कुछ तुम पर गिला मेरा, तुम्हारी किसी ने भी नहीं मुझको, किसी ने भी नहीं मुझको किया मजबूर था, लेकिन पिता की फकत आज्ञा थी, पिता की फकत आज्ञा थी, वो ईश्वर का हुक्म भाई, न तुझ तुम पर गिला मेरा। भैया भरत, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, तुम न जाने क्यों बहम में पड़ गए हो, तुम्हें मैं कैसे समझाऊं। फिर भरत जी कहते हैं, मेरे भाई भरत से खता क्या हुई, मेरे भाई भरत से खता क्या हुई, मेरी निस्बत में क्या भरम हो गया, मेरी निस्बत में क्या भरम हो गया, मुझे चरणों से अपने अलग क्यों किया, मुझे चरणों से अपने अलग क्यों किया, कौन सा ऐसा खोटा करम हो गया, इस शरारत का बिल्कुल पता ही नहीं, इस शरारत का बिल्कुल पता ही नहीं, आप बैठे यहाँ भरत बैठा कहीं, आप बैठे यहाँ भरत बैठा कहीं, कर लिया आपने किस तरह से यकीन, कर लिया आपने किस तरह से यकीन, हाय ऐसा भरत बेशरम हो गया। भ्राता जी, ऐसी मेरी कौन सी गलती थी जो आपने मुझे अपने चरणों से अलग कर दिया। क्या भरत आपके चरणों में रहने के लायक नहीं है। तो फिर राम जी कहते हैं, प्यारे भाई जरा कुछ अकल तो करो, प्यारे भाई जरा कुछ अकल तो करो, मैं हूँ हैरान तुम
तुमको ये क्या हो गया, मैं हूँ हैरान तुमको ये क्या हो गया, मैंने किससे तुम्हारी शिकायत करी, मैंने किससे तुम्हारी शिकायत करी, इस तरह से तुम्हें ये भरम हो गया, इस किस्म के विचारों को छोड़ो भरत, इस किस्म के विचारों को छोड़ो भरत, जो भला हो गया या बुरा हो गया, जो भला हो गया या बुरा हो गया, मेरी अपनी की प्रारब्ध का दोष है, मेरी अपनी प्रारब्ध का दोष है, जो बुरा हो गया या भला हो गया, राज मैंने किया तो भी क्या हो गया, राज मैंने किया तो भी क्या हो गया, और तुमने किया तो भी क्या हो गया, और तुमने किया तो भी क्या हो गया, इस अवस्था में भी मुझको संतोष है, इस अवस्था में भी मुझको संतोष है, जो पिता का हुक्म था अदा हो गया। प्यारे भरत, मैं तुमको देखकर हैरान हूँ कि तुम्हारे मन में मेरे प्रति ये कैसे विचार आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। भैया, तुम्हें कायर नहीं बनना चाहिए और तुम्हें यहाँ ना आकर पिताजी के साथ राज कार्य में हाथ बटाना चाहिए था। प्यारे भरत, मैं तुम्हें पहले समान आज भी मानता हूँ। तो फिर भरत जी कहते हैं, भ्राते जी कैसे धैर्य धरूं, आपके बन आते ही आपके वियोग में पिताजी ने तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। क्या कहा, पिताजी का स्वर्गवास हो गया? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पिताजी आप हमें किसके सहारे छोड़ के गए? मैं अभागा अंतिम समय पर आपके दर्शन नहीं कर सका। हाय पिताजी। भाई भरत, तुम कितने सौभाग्यशाली हो जो अंतिम समय पर पिताजी की सेवा में रहे। वशिष्ठ, फिर वशिष्ठ जी कहते हैं, बेटा यह अनर्थ तो तुम सब भाइयों के पीछे हुआ है। महाराजा के स्वर्गवास के समय भरत अपने नौनिहाल में था। हाय पिताजी, चारों पुत्रों में से कोई भी आपके पास न था। हाय पिताजी। फिर क्या, करी क्या आए करता ने विपत सब एक दम डारी, करी क्या आए करता ने विपत सब एक दम डारी, पिता को स्वर्ग बन हमको अवध एक बार उजारी, करी क्या जो देखो हाल माता का, जो देखो हाल माता का, मेरी छाती पटे लक्ष्मण, हुई बर्बादी सब घर की, ये आई एक दम हारी, करी क्या आए करता ने विपत सब एक दम डारी।
पिताजी मैं अभागा अंतिम समय में आपकी सेवा में नहीं रह सका। तो फिर इतने में लक्ष्मण भी पिताजी के वियोग में मूर्छित तो गिरते हैं और कहते हैं, ऐ मौत तूने हमको दर दर रुला के मारा, घर से किए थे बेघर, बन में रुला के मारा। ऐ मौत तूने हमको सामान ऐसे के तो सब छीन ही लिए थे, सामान ऐसे के तो सब छीन ही लिए थे, फिर भी सबर न आया, दम दे दिला के मारा। ऐ मौत तूने हमको दर दर रुला के मारा, बन कर फकीर हमने दर दर की खाक छानी, बन कर फकीर हमने दर दर की खाक छानी, इस खाक में ही आखिर, इस खाक में भी आखिर हमको मिला के मारा। ऐ मौत तूने हमको सारी अयोध्या तूने जालिम वीरान कर दी, सारी अयोध्या तूने जालिम वीरान कर दी, बेदर्द सारे कुल को क्या विष पिला के मारा। ऐ मौत तूने हमको दर दर रुला के मारा। अफसोस विपत्ति न जाने हमारे पीछे क्यों पड़ी है, न जाने हमने कौन सा बुरा कार्य किया जो हमें पिताजी के प्यार से भी वंचित कर दिया, महलों से निकालकर जंगलों में बिठा दिया। पिताजी, हाय पिताजी। और फिर लक्ष्मण मूर्छित होकर गिरते हैं। इतने में गुरु वशिष्ठ जी उनको उठाते, बेटा आप धैर्य धारण करो। और वो राम लक्ष्मण को समझाते हैं कि जो होनी होती है वह तो होकर ही रहती है, रोने से अब कुछ फायदा नहीं है, यह सब हमारे पूर्व जन्मों का फल है। और फिर भरत से कहते, बेटा भरत अब तुम राम जी से जो कहना चाहते हो बोलो, तुम्हारी क्या विनती है वो शीघ्र बताइए। तो दोस्तों अब अगले भाग में भरत जी राम से विनती करेंगे, उनको वापस ले जाने के लिए मनाएंगे। तो देखते हैं कि रामचंद्र जी पर उनके आग्रह का क्या प्रभाव पड़ता है। तो बने रहे दोस्तों मेरे साथ। जय श्री राम।